हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रुकबा और आज हम बात करने वाले हैं फीटल मॉनिटरिंग के बारे में। जो एफएचआर होती है, फीटल हार्ट रेट, वो बेबी के लिए कितनी नॉर्मल रहनी चाहिए और कितनी एबनॉर्मल रहती है। तो जो फीटल हार्ट रेट होती है वो 120 टू 170 बीट पर मिनट तक नॉर्मल उसकी रेंज बताई गई है। लेकिन कुछ बुक्स में ये भी बताया गया है कि 110 टू 160 बीट पर मिनट भी नॉर्मल माना जाता है, लेकिन वो ट्राइमेस्टर के हिसाब से अलग अलग कंडीशंस बन जाती हैं। अब हम बात करते हैं फीटल डॉपलर के बारे में। ये होता है हमारा फीटल डॉपलर। यहाँ से हम ऑन एंड ऑफ करते हैं। यहाँ से हम स्पीड बढ़ाते हैं, यहाँ से स्पीड को लो करते हैं। ये स्पीकर होता है, इससे हमें आवाज़ आती है। ये प्रोब होता है, इसको हम प्लेस करते हैं पेशेंट के एब्डोमेन के ऊपर पे और इसको रोटेट करते हैं। हम रोटेट करेंगे और प्रेस करेंगे। जहाँ पे भी हमें साउंड नज़र आएगा वहाँ पे हम रोक लेंगे और हम एफएचएस चेक करेंगे पेशेंट की। जो वो साउंड होता है और वो थोड़ा घोड़े की टक टक वाली आवाज़ जो होती है कूदने वाली, उससे आ जाता है। अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें हमें बेबी की फीटल हार्ट पता चलती है 6 to 8 वीक्स में, जिसमें बहुत ही फ्रीक्वेंट हार्ट रेट आएगी। लेकिन अगर 8 to 12 वीक्स में हम अल्ट्रासाउंड करा रहे हैं तो जो हार्ट बीट है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगी। उसमें जो कार्डियक एक्टिविटी है वो कंफर्म हो जाएगी। अगर हम बात करें सीटीजी मशीन की, जो होती है कार्डियोटोकोग्राफी, जिससे हमें फीटल हार्ट पता चलती है बेबी की, या हम बात करें फीटल डॉपलर की, तो उससे जो बेबी की एफएचआर है वो हमें पता चलेगी 21+ वीक्स के बाद, क्योंकि उससे पहले अल्ट्रासाउंड ही कंफर्म करता है। अब दो कंडीशंस बनती हैं। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि बेबी की जो एफएचएस है वो 110 बीट पर मिनट के नीचे जा रही है तो बेबी ब्रेडिकार्डिया में जा रहा है, और अगर 170 बीट पर मिनट के ऊपर जा रही है तो बेबी टैकीकार्डिया में जा रहा है। अगर बेबी की एफएचएस बढ़ रही होती है या कम हो रही होती है तो इस कंडीशन में जो मदर होती है उसको एडमिट करना होता है और आगे फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होता है।